everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, मुझे पता है कि अभी आपको ये टेंशन खाई जा रही है कि जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और खास करके जो बढ़ता कंपटीशन है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने सिलेक्शन को लेकर टेंशन में डाल रहा है। देखो यार, अगर आप अपना 100% देते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, कितने भी एंट्रीज हो, कितने भी रजिस्ट्रेशन हो, अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको आपका सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा, आपको आपका मनपसंदीदा कॉलेज मिलकर ही रहेगा। पर अगर हम लोग सिचुएशन को देखते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली और रैशनली, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते होंगे, तो अगर हम उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलें और हम चाहें कि हमें एक अच्छा प्लान बी मिल जाए, हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम लोग अच्छा पैकेज अपने लिए लैंड करवा सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। साइंस स्ट्रीम में सिर्फ जेई और नीट नहीं है, तो एक अच्छा प्लान भी हमारे लिए क्या हो सकता है, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ये आपका प्लान भी हो सकता है CUET 2024। जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि CUET 2024 तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, CUET 2024 आपके लिए भी है। इनफैक्ट CUET के अंदर आपके लिए बहुत सारे टॉप कोर्सेज की लिस्ट तो मैं लेकर आई हूँ, ऐसे कोर्सेज जो CUET 2024 से आप कर सकते हो, जैसे कि BSc IT, BSc और BSc ऑनर्स, इंटीग्रेटेड BSc और BEd, बायोलॉजिकल साइंस आप यहाँ से कर सकते हैं, BSc ऑनर्स कर सकते हैं BT में, इसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड BSc और MSc कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड नर्सिंग कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BTech और MTech कर सकते हैं, BTech ऑनर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, BTech MEPE कर सकते हैं, BTech सिविल में कर सकते हैं, BCA ऑनर्स कर सकते हैं। ये सारे आपके टॉप जो कोर्सेज आपको CUET के अंदर मिल जाएंगे, ये सारे वो टॉप कोर्सेज मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपका ये जो डाउट है कि CUET साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। कोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए कि कितने सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो आपने CUET 2024 को अपना प्लान भी बनाकर चलना है, और जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करना है। और ये है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो अब बहुत ही जल्द बंद हो जाने वाली है। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। टॉप कोर्सेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको NTA के CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी मान्यता होती है, इनका करिकुलम भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ से प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखिएगा और वहाँ पर जो कोर्सेज आपको ऑफर किए गए हैं उन कोर्सेज में से सेलेक्ट कीजिएगा। याद रखिए, आप कितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कितने भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जी खोल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में अपने यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज की लिस्ट बनाइएगा। अब जब आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद में आपके दिमाग के अंदर आता है कि अब यहाँ पे पढ़ाई करनी कैसे है, मेरे को ये जो इसका पूरा CUET है इसका प्रेपरेशन कैसे करना है, CUET का कोर्स या सिलेबस क्या है। अब देखो यार, CUET के अंदर जब आपको टेस्ट लेने की बात आती है, जब आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जब आपको आपके कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, तो वो तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आपको टेस्ट भी सेलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से टेस्ट आप CUET में देना चाहते हो। तो CUET में टेस्ट यूजुअली अगर हम लोग एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं जो सारे यूनिवर्सिटी में एलिजिबल कर देगा आपको, वो होगा आपका लैंग्वेज। आपको एक टेस्ट जो है वो लैंग्वेज का देना पड़ेगा, जो कि आमतौर पर इंग्लिश होता है। अगर आप इंग्लिश ले लेते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो जाएंगे। इसके बाद में आता है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। अब डोमेन सब्जेक्ट्स और कुछ नहीं, आपके खुद के जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं वही है। अगर आप PCM से थे तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गया PCM, अगर आप PCB से हो तो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया PCB। तो चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आपने अगर आप मैथ्स वाले हो तो PCM सेलेक्ट कर लेना 3 डोमेन सब्जेक्ट, और PCB सेलेक्ट कर लेना अगर आप मेडिकल से हो। अब इसके बाद में आप चाहिए तो आप इसके अंदर जनरल टेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट भी मानते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, तो लैंग्वेज जो है जिसमें आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के बेसिक्स आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी आती है और वर्बल एप्टीट्यूड आता है। जब हम PCM या PCB के सिलेबस की बात करते हैं तो क्लास 12 की जो NCERTs हैं वो आपको यहाँ पर कवर करनी होती है, जो आप नीट के अंदर और JEE के अंदर भी कवर करते हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो CBSE में बोर्ड में, नीट के अंदर, JEE के अंदर डिलीट हो जाते हैं, पर याद रखना कि हो सकता है कि वो चैप्टर CUET में आ रहे हो, इसीलिए CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस जरूर चेक करना। आपके लिए मटीरियल जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी NCERT।
फिर आता है आपका जनरल टेस्ट। यहाँ पर 4 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, आपका स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स, ये सब मिलके आपका जनरल टेस्ट बनता है। तो ये तो हो गए सीयूईटी के कोर्स में कि आपको क्या क्या आपके टेस्ट में, मैं यहाँ पर इसको बेटर तरीके से फ्रेम कर देती हूँ, आपको टेस्ट वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपका टेस्ट क्या हो गए, कौन से टेस्ट आप लेने वाले हो, ये आपके मिलाकर 5 टेस्ट होने वाले हैं, 1, 3 टेस्ट ये और 1 ये, 5 टेस्ट आपको यहाँ पर देने होंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब मैंने आपको इनका सिलेबस भी बता दिया कि क्या क्या सिलेबस है। अब यहाँ पर आ जाता है कि मैम मेरे को इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। देखो यार, आप डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो सॉर्टेड हो, क्योंकि आप जेई और नीट की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो सॉर्टेड है। अगर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए डिलीटेड थे पर सीयूईटी में आ रहे हैं, तो केवल उनकी प्रेपरेशन करनी है। एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है और वो ये है कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू पैटर्न है और हाइब्रिड मोड में सीयूईटी होगा। यानी कि सीयूईटी के एप्लीकेशंस को देखते हुए, ये चेक करते हुए कि भाई कितने बच्चे सीयूईटी दे रहे हैं, डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर पे लिए जाएंगे और कौन कौन से ऐसे पेपर होंगे जिनके लिए ओएमआर शीट निकालकर और फिर आपको फिजिकली वो फिल करवाया जाएगा। तो एमसीक्यूज तो आएंगे, कौन से मोड में पेपर देना है वो भी येट टू बी डिसाइडेड है। तो आपका प्रेपरेशन तो हो रखा, बस अब आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगा लेने और आपका काम यहाँ पे हो गया। फिर आता है आपका इंग्लिश का, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें इंग्लिश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इंग्लिश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल के अंदर ये काउंट होगा, अगर काउंट होगा तो फिर ये आपका परसेंटाइल बिगाड़ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप क्लास 12 में मेरे साथ कर चुके हो और अभी भी मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की लाइव क्लासेस लगा रही हूँ, वोकैबुलरी के क्लासेस लगने वाले हैं, ग्रामर के थियोरेटिकल क्लासेस ऑलरेडी शुरू भी हो गए हैं, और वर्बल एप्टीट्यूड में आपके पोएटिक डिवाइसेस से लेकर आपके ऑथर्स तक जो भी आपसे पूछा जाएगा वो सब मैं करा दूंगी अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर चुकी हूँ जिसका नाम है आगाज, जो एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, इसीलिए चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पे आपको सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, तो मैंने मेरी एक बुक भी लॉन्च की है जो कि है इंग्लिश मेड इजी। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, तो आप खुद बैठकर भी अपना सब कुछ पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फिर आता है आपका जनरल टेस्ट। ज़्यादा जनरल टेस्ट से खौफ खाने की जरूरत नहीं है कि हाय राम इतना सब कुछ मेरे से कैसे होगा। जनरल टेस्ट आप बेसिकली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ लीजिए, जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हैं, और इसके जो पेपर्स हैं, मॉक पेपर्स है, वो लगाइए। आप बहुत इजीली जनरल टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, कुछ जीके के क्वेश्चंस हो गए, कुछ पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया, या हो सकता है कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग में मैथ्स वाले ब्लड रिलेशंस आ गए, एनालॉजीज आ गए, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जीटी के अंदर आपको केवल पास ही होना है, जस्ट सो दैट कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान के चल रहा है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। अगर आपका जीटी में स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप चिंता मत करना, ओवरऑल स्कोर आपका नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा इसे अपनी ओवरऑल परसेंटाइल से हटा सकते हो। यहाँ पर आपको फुल फोकस करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपके ओवरऑल परसेंटाइल में काउंट होगा। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगानी है। तो इस तरीके से आप इसके लिए कर सकते हो प्रेपरेशन। अब ये प्रेपरेशन तो आपने कर ली है, अब इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम जो है वो मोस्ट लाइकली मई के अंदर होने वाला है। 15 से 31 मई के बीच में होगा। ये एक दिन में नहीं होता है, ये 15 से 1 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर ये एग्जाम कराया जाता है। क्योंकि इस बीच इलेक्शन की दो डेट्स भी पड़ रही है, तो हो सकता है कि एग्जाम की डेट्स आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका स्केड्यूल हो गया। अच्छा, इसके साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इन्वॉल्व है। इसी वजह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हो कि मैं सेलेक्ट करके चलूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को करने हैं, उतना बढ़िया है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी होता है, क्योंकि आपको 1 मिनट लगभग मिलता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इस वजह से टाइम भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है यार। इससे ज़्यादा भी डिटेल में मैं आपको ज़रूर सीयूईटी के बारे में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि यार आपके पास में एक प्लान बी है, और उस प्लान बी के लिए अब आपने बस 3 ही स्टेप्स करने हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, आपके टेस्ट सेलेक्ट करने हैं, और फिर फाइनली आपको आपका प्रेपरेशन करना शुरू करना है। आपके एग्जाम्स इस दिन लगने वाले हैं। बिल्कुल खौफ खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी चीज़ों के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आपका प्लान भी यहाँ पर अच्छा बन जाएगा, और एक से बढ़कर एक कोर्सेज के लिए आप हो जाओगे एलिजिबल। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना है क्या, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इतनी मान्यता होती है कि यहाँ से आप अगर ये सारे कोर्सेज कर लेते हो तो आपके अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, आप अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से ग्रैब कर सकते हो।
कंपटीशन हर जगह है, पर अगर आप एकदम डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये क्रैक करना है तो आप 100% करके रहोगे। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये काम था कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ, थोड़ी मेंटोरशिप यहाँ पर दे दूँ आपके प्लान बी के लिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो तो वो टेंशन आपकी रिड्यूस हो जाए। सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी, आप बस एकदम मन लगा कर पढ़ते जाओ। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और ये चैनल आपके लिए हमेशा रेडी है, कमेंट्स में आपके फीडबैक बिल्कुल वेलकम है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगाज़ को फॉलो करना, उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करके इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।